हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में क्वेश्चन 20 को पुस्तक से ही पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है इसलिए। ठीक है, तो देखो, एक एक आलू दौड़ प्रतियोगिता में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी गई है। इस बाल्टी से 5 मीटर की दूरी पर पहला आलू रखा है तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा पर परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। ठीक है, आकृति देखिए, 10 आलू रखा गया है। ठीक है, प्रत्येक प्रतियोगी बालिका बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है। यह बाल्टी से क्या करना, चलना प्रारंभ करती है। निकटतम आलू को उठाती है और उसे लेकर वापस दौड़कर बाल्टी में डालती है। जैसे यहाँ से दौड़ना स्टार्ट किया तो इस आलू को हाथ में लेकर फिर वापस आती है। ठीक है, ये बोल रही है। ऐसा वह तब तक करती रहती है जब तक तभी सभी आलू बाल्टी में ना आ जाए। इसमें प्रत्येक प्रतियोगी बालिका को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी। ठीक है, ये सब हमारा क्या है, क्वेश्चन है। ठीक है, अभी से क्या करते हैं, हल करते हैं। ठीक है, 20वां क्वेश्चन हल। तो देखो, इसमें क्या हुआ, पहले बोला था स्थान में एक बाल्टी रखा गया है। इस बाल्टी से 5 मीटर की दूरी पर पहला आलू रखा गया है। ठीक है, तो लिखते हैं पहले आ, आलू पहले आलू को उठाकर बाल्टी में डालने तक दौड़ी गई धुरी। तो देखो, अब इसमें देखो, चित्र में समझो। तो देखो, अब यहाँ पास पहला आलू है तो बाल्टी से क्या करना है, दौड़ना चालू करती है। तो ये पहला आलू लेकर फिर से वापस आती है। ठीक है, तो इसमें देखो, तो 2 बार उसे दौड़ना पड़ रहा है। ठीक है, एक आलू के लिए तो क्या करेंगे, 2 गुणित, और पहला आलू कितने मीटर की दूरी में है, 5 मीटर की दूरी पर है, तो इसलिए क्या करेंगे, 5 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10। तो देखो, पहले आलू को उठाकर बाल्टी में डालने तक की दौड़ी गई दूरी कितना हो जाएगा, 10 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे अब पहले आलू के लिए किए थे वैसे दूसरे आलू के लिए भी करते हैं। दूसरे आलू को उठाकर बाल्टी में डालने तक दौड़ी गई धुरी क्या हो जाएगा। अब देखो, अब यहाँ पास का देखो, अब इसके आगे जाके दूसरे आलू को लेने के लिए तो ये उसमें प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये 5 था, अब ये आगे में देखो, ये प्रश्न में लिखा है तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा पर परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। अब देखो, अब इस यहाँ से अब क्या है, 3-3 मीटर की दूरी पर रखा गया है, इस तरह बोला है। ठीक है, तो अब यहाँ पर इतना पहला आलू को तो 5 मीटर था, अब उसके आगे क्या है, 3-3 मीटर की दूरी पर रखा गया है बोला है। ठीक है, तो 5 और 3 को मिलाएंगे तभी तो दूसरे आलू पर पहुंचेंगे ना। तो देखो, आपस आने जाने में 2 बार दौड़ना पड़ रहा है, और क्या हो जाएगा, 5 + 3 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ गए। ठीक है, तो इसको हल करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 गुणित 5 और 3 8 हो जाएगा, और 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ गए। अब देखो, तीसरे आलू के लिए भी निकाल लेते हैं वैसी। तीसरे आलू को उठाकर बाल्टी में डालने तक दौड़ी गई धुरी। तो अब देखो, तीसरे आलू में देखो, अब तीसरे आलू के लिए जाएंगे तो यहाँ जाना पड़ेगा तीसरे आलू के लिए।
तो अब ये भी प्लस होगा, ये भी प्लस होगा और ये भी प्लस होगा, तभी तो हम तीसरे आलू के पास पहुंचेंगे ना। तो आने जाने में तो 2 ही बार दौड़ना पड़ रहा है, तो 2 का क्या करेंगे, गुणा करेंगे। और 2 आलू तक कितना मीटर था, 8 मीटर था, तो 8 में और क्या जोड़ देंगे, 3 जोड़ देंगे। समझ गए? ठीक है, क्योंकि 3 मीटर के आगे में है। ठीक है सब। तो क्या करेंगे, लिखते हैं 2 गुणित और 8 और 3 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो 11 दूनी क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। अब इतना हो गया। ठीक है, तो अब लिखते हैं इस प्रकार आलू को उठाकर बाल्टी में डालने तक दौड़ी गई 'धुरी क्रमशः होगी। ठीक है, तो अब देखो पहले आलू के लिए कितना मीटर दौड़ना पड़ा था, 10। ठीक है, और दूसरे आलू के लिए 16 और तीसरे आलू के लिए 22। ठीक है, और इसमें देखो प्रश्न में बोला था पहले से ही, और क्या बोला था, इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। ठीक है, यानी क्या है, 10 आलू रखे गए हैं, तो लास्ट कहाँ तक जाएगा, 10 तक जाएगा। ठीक है, इतना समझ गए? ठीक है, देखो 10 आलू तक लिख सकते हैं, 10 आलू तक लिख देते हैं यहाँ, 10 आलू तक। ठीक है, 10 आलू तक जाएगा उसका मान। ठीक है, इतना समझ गए? अंतिम पद नहीं है ना, 10 सालों तक उसे क्या करना है, निकालना है। ठीक है, तो अब देखो प्रश्न में क्या बोला है, प्रत्येक प्रतियोगी बालिका बाल्टी से चलना प्रारंभ करती तो निकटतम आलू को उठाती है और उसे लेकर वापस दौड़कर बाल्टी में डालती है। ऐसे वह तब तक करती रहती है जब तक सभी आलू बाल्टी में न जाए। इसमें प्रत्येक प्रतियोगी बालिका को कुल कितनी धुरी दौड़नी पड़ेगी बोला पूछा है। ठीक है, तो इसमें देखो अब हमें क्या क्या पता चल गया, इससे प्रथम पद पता चल गया। प्रथम पद ए बराबर 10 हो जाएगा। सर्वांतर क्या हो जाएगा, डी बराबर 16 से 10 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, और देखो अब हमें क्या निकालना है, और 10 सालों तक है बोला, पहले से बता दिया है 10 सालों तक, यानी पदों की संख्या बता दिया है। ठीक है, पदों की संख्या n बराबर कितना है, 10। ठीक है, 10 सालों तक है करके बता दिया पहले से। तो अब देखो अब इसे क्या करेंगे, अब इसे क्या करना है, पूरे इसमें प्रश्न में क्या बोला था, तो इसमें प्रत्येक प्रतियोगी बालिका को कुल कितनी धुरी दौड़नी पड़ेगी, तो पूरा निकालना है, तो इसलिए क्या रखेंगे, इसे एसएन वाले फॉर्मूला में रखेंगे। ठीक है, हम जानते हैं कि एस एन बराबर n बटे 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 डी होता है। ठीक है, तो इस मान रखते हैं, एस एन बराबर n का मान 10 और ये 2 बटे में ये 2, a का मान कितना है 10। ठीक है, और प्लस n का मान कितना है 10 माइनस का 1 और d का मान क्या है 6। तो ये 2 पंचे 10, 5 आ जाएगा, ये 10 दूनी 20 हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और ये 6 गुणा में। ठीक है, इस तरफ करते हैं अब, तो देखो ये क्या हो जाएगा 5 ब्रैकेट में 20 और 9 पंचे 45, 9 छक्का कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। ठीक है, 54। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 5, अब इसको जोड़ देते हैं कितना हो जाएगा,
74 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 74। तो अब इसको 74 से 5 को गुणा कर देते हैं तो मान पता चल जाएगा। 5 चौक कितना हो जाएगा 20 और हासिल आया 2। 5 सत्ते 35, 35 और 2 कितना हो जाएगा 37। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 370 मीटर। ठीक है, दौड़ना पड़ेगा। ठीक है, अतः प्रत्येक प्रतियोगी द्वारा दौड़ी गई धुरी 370 मीटर होगी। ठीक है, ये क्या हमारा आंसर है।